सरकार से विधानसभा संकल्प सम्मेलन समाज से टिकट की दफा साफ से वाली आपने बात कर राम राम सर। आज इस नोखा के डूडी हाउस में आयोजित वोट छोड़ गद्दी छोड़ के हस्ताक्षर के अभियान में हम सबके बीच में उपस्थित हमारे बीकानेर के जिला प्रमुख श्रीमान बोड़ाराम जी मेघवाल साहब और जिले के जिला अध्यक्ष कृष्णाराम जी सियाग साहब, नोखा के ब्लॉक अध्यक्ष शहर मोहन जी लीलट साहब, देहात रामनिवासी तरड़ साहब और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सम्मानित श्रीमान दीपाराम जी सियाग साहब और नोखा के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमान बोड़ाराम जी मेघवाल, तमाम मंडल अध्यक्ष, सरपंचगण, पंचायत समितिगण, सदस्यगण, मेरे सामने बुजुर्गों, युवा साथी, आप सबको विदित है हमारे महबूब नेता श्री राहुल गांधी जी ने एक अभियान चलाया है वोट चोर गद्दी छोड़। इस वोट चोर को राहुल गांधी ने मीडिया के सामने प्रूफ के साथ साक्ष्य दिए कि इन्होंने जो अपनी सरकार है वोट चोरी करके बनाई। आप सबने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, सोशल मीडिया दिखा दिया, टीवी मीडिया तो दिखाती नहीं। उसके आधार पर हम सबने देखा कि महाराष्ट्र में एक एक कमरे में 200 वोट सब वोट फर्जी आ गए। पीएस आपको कर्नाटक में भी लगभग जगह ऐसा राहुल गांधी अभियान चल रहे पूरे देश में कि वोट चोर गद्दी छोड़। इसके तहत अब समय बदलाव का आ गया है। देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम सबको एकजुट होकर एक आवाज उठानी पड़ेगी। संसद से लेकर सड़कों तक एक ही स्वर गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। हमारे वोटों की चोरी हो रही है, हमारा वोट चोरी कर हमारे भविष्य की भी चोरी हो रही है। हमारे मतों के साथ ये खिलवाड़ करते हैं ताकि ये अपने अमीर जातों को, कॉर्पोरेट घरानों को, अपने चाहतों को ये लाभ पहुंचा सके। इस वोटों की चोरी कर ये संविधान को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं। सरकार में जो बैठे लोग उनका एक ही मकसद है, कैसे सरकार बने। ये लड़ाई सिर्फ एक क्षेत्र की, एक राज्य की नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। इस लड़ाई को चलते हुए सब जगह आगे सब हम एक नारा देते हैं। मैं कहूंगा वोट चोर आपको भी गद्दी छोड़, पूरी मजबूती से वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। साथियों, एक नारा नहीं है, ये जनता, देश की जनता की ललकार है। मैं उस हिंदुस्तानी को, उस गरीब को, उस दलित को, उस मजदूर को, उस किसान को, उस महिला को, उस हर हिंदुस्तानी से अपील करना चाहूंगा जो देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहता है, वो इस मुहिम से जुड़े और इस अभियान को आगे बढ़े। जो लोग सत्ता में बैठे वो संविधान को खोखला करने का पूरा काम कर रहे हैं। अब देखो, लोग मोदी जी का जीएसटी कम कर दिया, प्रचार कर दिया, मोटा मोटा होर्डिंग लगा दिया है, मोटा मोटा अखबार में दे दिया कि मोदी जी जीएसटी कम कर दिया। मैंने एक बात याद आ गई, छोटी सी बताऊं। एक देश में, एक शहर में बाड़िया व्यापारी के खाने को, भोजन को, होटल रोटी की रेट बढ़े, 5 रुपए की रोटी की रेट हुई तो बड़ी की रोटी की रेट में 10 रुपया कर दी। दिमाग लगे सीधो 10 रुपए का रोज तो लोग नाराज हो जाए या रूस जी या मेरे आवे को अनुभव कियो राजा का नहीं। राजा ने क्यों, राजा जी मैंने रोटी की रेट बढ़ानी है कि सहयोग करो, ये पब्लिक साथ दे। तो राजा जी ने क्यों कितना रुपया कर दिया, बड़ी क्यों 10 रुपया कर दिया। क्यों, ठीक है, तू रोटी की रेट करते 30 रुपये, सोचू मैं तो 10 को पूरे 30 को क्यों। राजा का तो राजनीतिक दिमाग पर रोटी की रेट 30 रुपए की पूरा लोग भेड़ा हो गया, लूटे 30 रुपये कोई लागे। यहाँ कर मामलो सेटलमेंट हुए तो राजा का लोग मुझे राजा जी क्यों भाई के बात है, क्यों
राजा जी रुपया तो 5,000 ने 30 रुपया कर दिया, ये तो बाहर पड़ेगा तो जो रेट कम करो तो जो कितना रुपया करावा क्यों थारी जितने हिसाब से जितना करा दो राजा क्यों 15 रुपये करा दूंगे क्यों करा दो यार लोग राजी है क्यों राजा रेट कम करा दे तो 5 से 15 तो करा दी जब कम कटो आई मोदी जी नहीं काटा ही लगे ना मोदी जी तो लगे अब क्या मैं 18% की मोटा होल्डिंग लगा है तो बाकी वाले जनता ने बेवकूफ बनाने का काम कर दिया है। अपन पूरी मुस्लिम ध्यान रखना है और इस सरकार में आने वाले समय में चित करनी है। अब एक इधारो चोरा हुआ की विश्वास को किए ये चोरी कर सके तो आप पार्टी को इतिहास लड़ाई हो पहला लड़िया गौरव चोरम में उधारो लगा पहले लड़े थे गौरव से आपको अब लड़ेंगे चोरों से पहले लड़े थे गौरव से पहले लड़े थे गौरव से। बहुत बहुत धन्यवाद मैंने भी बुलायो मान सम्मान दियो बोलने को मौको दियो आप सबका आभार बहुत बहुत धन्यवाद राम राम साहब।